इस दुनिया में जो पैदा किया है उसका वाहिद मकसद है अमल करना। अमल या तो अच्छे होंगे या खराब होंगे। डॉक्टर अल्लामा इकबाल कहते हैं अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत जहन्नम नहीं। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत जहन्नम नहीं। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। यानी ये जो हमारा खाकी मिट्टी का जो वजूद है, इसको मिट्टी हो जाना है, ये अपनी फितरत के हिसाब से जन्नती और जहन्नमी नहीं। हमारा अमल इसको जन्नती और जहन्नमी बनाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया सूरह मुबारक में कि उसने मौत को पैदा किया ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुमने अमल के हिसाब से बेहतर किया। वल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अमल के हिसाब से कौन अच्छा है। जब ये जानते हैं कि हमें मौत आनी है तो मौत को सामने रख करके ज़िंदगी कौन अच्छी गुजारता है, ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। और मौत ज़िंदगी का खात्मा नहीं है। मौत ज़िंदगी का खात्मा नहीं कर देती है, बल्कि मौत एक दरवाज़ा है जिसके ज़रिए से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। मौत ज़िंदगी का खात्मा नहीं है। हदीस पाक में आया है कि जब बंदे मोमिन अच्छा काम करने वाले बंदे की मौत आती है तो उसको फरिश्ते, बेशुमार फरिश्ते आते हैं, उसकी रूह निकालते हैं और रूह निकाल करके उसको ले करके अल्लाह की बारगाह में जाते हैं। और बैतुल मामूर जो काबे के ऊपर अर्श मुअल्ला पर है, जिसका फरिश्ते तवाफ करते हैं, वहाँ ले जा करके उस रूह को उस घर का तवाफ कराया जाता है और उनकी ज़ियारत कराई जाती है। मरने के बाद 2 ज़ियारतें होती हैं। कितनी ज़ियारतें? 2 ज़ियारत। एक ज़ियारत तो उस बैतुल मामूर की होती है जो काबे के सामने है। हम लोग हज करने के लिए, काबे का तवाफ करने के लिए, काबा देखने के लिए जाते हैं और मौत क्या करती है, जाकर के उस बैतुल मामूर का तवाफ करवाती है, ज़ियारत करवाती है। और उसके बाद फिर हम लोग जिस्म को दफन कर रहे होते हैं और फरिश्ते रूह को ला करके उसी खबर में रूह को दफन करते हैं। और एक ज़ियारत तो अल्लाह तबारक व तआला की बैतुल मामूर में हो गई और दूसरी ज़ियारत जैसे खबर में डालते हैं आप और वहाँ से हटते हैं, फरिश्ते आ जाते हैं, फिर रूह जिस्म में आती है और बंदे से सवाल होता है। एक दूसरी ज़ियारत है जिसमें उंगली का इशारा करके कहा जाता है मा कुंत तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुनिया में तुम ये जो शख्स हैं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, इनके बारे में दुनिया में तुम क्या कहा करते थे वो बताओ। पूरी जिंदगी में कितनी मरतबा दुरूद पढ़े हो वो बताओ। पूरी जिंदगी में कितनी मरतबा नबी का कलमा पढ़े हो वो बताओ। पूरी जिंदगी में कितनी मरतबा नबी पर दुरूद पढ़े, नबी का कलमा पढ़े, नबी के बुलाए हुए दीन पर अमल किए हो आपको बताओ। मा कुंत तक़ूल फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस शख्स के बारे में, इस आदमी के बारे में तुम दुनिया में क्या करते थे वो बताओ। और 2 ज़ियारत मरने के बाद 2 बड़ा इनाम, बहुत बड़ा इनाम मुसलमानों के लिए, मोमिन के लिए। एक तो अल्लाह तबारक व तआला के बैतुल मामूर की ज़ियारत या अल्लाह तबारक व तआला की ज़ियारत। एक चीज़ समझने की है कि बंदा इंतकाल किया और इंतकाल के बाद उसकी रूह से सवाल व जवाब तो होना है कब्र में, तो उसको वहां क्या करने लगे, है ना? सवाल व जवाब तो कब्र में हो जाना है, तो वहां क्या करने लगे? बैतुल मामूर का तवाफ क्यों करवा रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला की मंशा ये है कि बैतुल मामूर जो काबे से ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम घर है, काबे के जस्ट ऊपर सामने, बंदा दुनिया में गुनाह किया है, बंदा दुनिया में झूठ भी बोला है, उसकी ज़बानें गंदी हो गई हैं, उसका जिस्म गंदा हो गया है, उसकी रूह गंदी हो गई, उसने नेकियां भी की हैं और अच्छे अमाल भी किए हैं, दोनों मिल गया है। अब उस बंदे के जो गुनाह हैं ला करके बैतुल मामूर का तवाफ करा दो ताकि उसके गुनाह धुल जाएं और इसके बाद ले जाकर के मेरे महबूब की ज़ियारत कराओ। मेरा महबूब बड़ा हया वाला है। मेरा महबूब देखेगा कि मेरा उम्मती गुनाह करके आया है तो उसको हया आ जाएगी। इसलिए इस बंदे को, मेरे महबूब का उम्मती है, इस बंदे को ऐसे कब्र में मत ले जाओ, बल्कि उसके गुनाह धुल दो, उसके बाद ले जाओ ताकि मेरा महबूब जब देखे तो खुश हो जाए। और हदीस पाक में आया है कि हम और आप जो भी काम करते हैं, हम सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम करते हैं, असर के से लेकर के मगरिब तक
ہر امتی کا ہر عمل ہر قول یعنی جو بولتا ہے جو کرتا ہے بارگاہ مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب کے اعمال پیش ہوتے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دیکھتے ہیں. جن کے اعمال اچھے ہوں رسول اللہ مسکرا دیتے ہیں اور جن کے اعمال خراب ہوتے ہیں قبر میں بھی مصطفیٰ اس امتی کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ ہم سب کے اعمال کو سوچتے ہیں کہ بس ہم کو عمل کرتے جا رہے ہیں, نہیں ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں کسی کے. اور ہر ہفتے کا عمل پورا ہفتہ آپ جو کچھ کرتے ہیں جمعرات کے دن حدیث پاک میں آتا ہے علماء فرماتے ہیں جمعرات کے دن بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سب کا عمل پیش ہوتا ہے, ساری امت کا عمل پیش ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کا عمل دیکھتے ہیں. جس کے اچھے ہوتے ہیں اس کے لیے اور بلندی کی درجات کی دعا کرتے ہیں اور جس کے خراب ہوتے ہیں اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشیاں پہنچائیں ہمارا عمل. اس لیے علماء نے فرمایا کہ عصر کے بعد خاص کر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ درود پاک کثرت سے پڑھیں تاکہ جب عمل پیش ہو مصطفیٰ کی بارگاہ میں تو درود سے بھرا ہو. جمعرات کے دن درود پاک کثرت سے پڑھا کریں, جمعہ کے دن کثرت سے پڑھا کریں تاکہ جب نبی کے سامنے ہمارا عمل جائے تو ہمارے نبی دیکھ کر کے مسکرائیں کہ میرا امتی میرے آنے کے بعد اچھا عمل کر رہا ہے, اچھا کام کر رہا ہے. تو موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے, موت زندگی کے امتحان سے گزرنے کا ایک عمل ہے, ایک دروازہ ہے. اس کے بعد زندگی جو خود شروع ہوگی. جو کچھ بھی عمل کرنا ہے کسی دنیا میں کرنا ہے اس کے بعد عمل نہیں ہے, اس کے بعد ججمنٹ ہے, اس کے بعد فیصلہ ہے کہ آپ کو کہاں جانا ہے. وہ عمل کے حساب سے ہوگا. اگر ہم اچھا عمل کیے ہوں گے ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے بغیر حساب و کتاب دے کر کے بھی یا بغیر حساب کے بھی جائیں گے. اور اگر عمل خراب ہے تو مومن ہے ایمان لے کر کے دنیا میں گئے ہیں تو پہلے سزا کو بھگتنی پڑے گی. سزا بھگت کر کے پھر ہم جائیں گے. اس سے بہتر ہے کہ سزا نہ بھگتیں, اپنے اعمال